हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ और ये इतने अच्छे हैं और अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो अगर आपका कीमती समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। हम अपने किचन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास सब्ज़ी काटने का समय नहीं होता और कभी कभी इतना काम हो जाता है कि हमारे समझ में नहीं आता कि हम अपने काम को जल्दी जल्दी कैसे निपटाएं। तो अगर आप ये मेरे किचन टिप्स अपनाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और साथ ही आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपने पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। और मैं बताती हूँ कि देखिए, अगर हम प्रेस करते हैं और प्रेस करते समय हमारे हाथ से कई बार प्रेस गिर जाती है। जैसे हम प्रेस को रखते हैं तो हमारे हाथ से प्रेस गिर जाती है, कभी कभी चादर भी जल जाती है। तो बड़ी परेशानी होती है और इतना हमारे पास समय नहीं होता। हमें कभी कभी इतनी जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी प्रेस करो, हम अपने काम पे जाएँ। तो देखिए, मैंने ये प्रेस रखी है। प्रेस कई बार मैंने रखी, कभी तार टेढ़ा हो गया, कभी प्रेस गिर गई और कभी कभी प्रेस गिर जाती तो हमारी चादर भी जल जाती। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप जब अपने कपड़े प्रेस करें तो आप क्या तरीका अपनाएं कि आपकी प्रेस बिल्कुल गिरे नहीं और ना ही आपकी चादर जले। तो देखिए, मैं करूँगी चिमटे का प्रयोग। चिमटे को आप अपने पास में रख लीजिए और उसके पास रख दीजिए प्रेस। तो देखिए, उसके ऊपर अगर आप प्रेस रखेंगी तो आपकी प्रेस बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और आप आराम से अपने कपड़ों की तह बना सकेंगे और साथ ही आराम से आप अपने कपड़ों पर प्रेस कर सकेंगे। तो देखिए, कितने अच्छे तरीके से ये देखिए प्रेस रखी हुई है चिमटे के ऊपर और बिल्कुल भी नहीं गिरी। इससे पहले मैं प्रेस कर रही थी तो मेरे जो प्रेस थी बार बार गिर जाती थी। उसको मैं अगर खड़ा करती थी तो देखिए इस तरह से प्रेस बिल्कुल भी नहीं गिरी है और मैंने बहुत ही आराम से अपने सारे कपड़े प्रेस किए। तो देखिए, मैं आपको प्रेस करके बताती हूँ। देखिए कितने आराम से प्रेस कर रही हूँ और साथ ही चिमटे के ऊपर अपनी प्रेस भी रखती जा रही हूँ। मेरी प्रेस बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी है। तो अगर आपको बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हो और आपको बड़ी दिक्कत आ रही हो कि हम प्रेस जो गरम गरम होती है उसको रखें कहाँ पर, तो आप अपने पास में एक चिमटा रख लीजिए और चिमटा रखने के बाद आप जब प्रेस करें और प्रेस को रखें तो आप उस चिमटे के ऊपर अपनी प्रेस को रख दीजिएगा। तो ये इस तरह से आप प्रेस करेंगी तो आपके कितना सारा समय भी बचेगा, क्योंकि बार बार हमारे हाथ से प्रेस गिरती है, बार बार हमारा समय कितना बर्बाद हो जाता है। साथ ही दिमाग भी बड़ा परेशान हो जाता है कि हम प्रेस करें कि प्रेस को संभाल के रखें। तो देखिए, इस तरीके से आप अपने आराम से अपने घर के सारे काम निपटा लेंगी और अपने ढेर सारे कपड़ों को प्रेस भी कर लेंगी। कितना अच्छा सा तरीका। देखिए, मेरी प्रेस कितनी देर से इस पर रखी हुई है, ना ही कोई चादर जलने का डर है और ना ही प्रेस के गिरने का और ना ही इतना सारा समय हमारा ख़राब होगा कि हम और काम कर ही नहीं पाएंगे। तब हम इस तरह से अपना समय बचाएंगे तो हम अपने घर के और भी काम आराम से कर सकेंगे। तो देखिए, कितना अच्छा तरीका है प्रेस को चिमटे के ऊपर रखकर प्रेस करने के लिए। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार आप जब भी अपने घर में प्रेस करें आप अपने पास एक चिमटा रख लीजिए और गरम प्रेस को उस चिमटे पर रख दीजिए। देखिए, मैंने ऐसे ही ये प्रेस रख दी थी तो जिससे मेरी चादर जल गई और साथ ही चादर जलने का निशान मेरी प्रेस पर आ गया। तो आप अपनी प्रेस को चिमटे के ऊपर रखेंगे तो आपकी प्रेस से कोई भी कपड़ा नहीं जलेगा और ना ही आपकी गर्म प्रेस इधर उधर गिरेगी। तो ये बहुत अच्छा सा टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है ढेर सारा धनिया। और इतना टाइम ही नहीं है कि हम जल्दी जल्दी जो धनिए को साफ़ कर लें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने अच्छे तरीके से धनिए को साफ़ कर सकती हैं। उसकी जो डंठल होते हैं उन डंठल को आप आराम से बाहर निकाल सकती हैं। तो मैंने ये एक छोटी सी करछली ली है और करछली के जो छोटे छोटे छेद बने हुए उन छेद में मैंने धनिए का टुकड़ा लिया है और उससे मैंने इस तरह से फंसा कर और नीचे की तरफ खींचा है तो पत्ते सारे ऊपर की तरफ आ गए और जो डंठल है धनिए का वो बिल्कुल अलग हो गया। तो कितने अच्छे तरीके से देखिए मैंने इस धनिए को साफ़ किया है। तो आप भी अपने धनिया को ढेर सारा लाइए और इस तरह से बैठे बैठे आप इस धनिए को साफ़ कर सकते हैं। अगर आप टीवी देख रही हैं तो टीवी देखते समय भी ये काम कर सकती हैं, या अगर आप खाली धूप में भी बैठी तब भी ये वाला काम कर सकती हैं। कितना अच्छा से तरीका। और इस तरह से सारा धनिया एकदम साफ़ हो जाएगा। जो इसके मोटे मोटे डंठल हैं, जो मोटी मोटी इसकी डंडियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। कितने बढ़िया तरीके से देखिए मैंने इस धनिए को साफ़ किया है। तो इस तरह से आप अपने धनिए को साफ़ ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इससे आपको बताऊँगी कि आप और भी कौन सी सब्ज़ी इससे आप साफ़ कर सकते हैं जिससे उसके पत्ते अलग हो जाएं और उसकी जो डंडियां हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएं। तो देखिए, धनिया तो मैंने साफ़ कर लिया। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मेथी या पालक वो भी आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने इसमें इस तरह से ये धनिया फंसाया और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपना जो है
मेथी की सब्ज़ी को भी इसी तरह से साफ़ कर सकते हो, वो भी कितने बढ़िया तरीके से। तो देखिए इस छेद में मैंने मेथी को फंसाया और सारे पत्ते अलग हो गए और उसके डंठल बिल्कुल अलग हो गए, है ना कितना बढ़िया तरीका। तो इस तरह से आप धनिया है, पालक है, मेथी है, कोई भी हरी सब्जी को इससे साफ़ कर सकती है। बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है मटर। मटर छीलना बहुत ही कठिन काम लगता है, एक तो वैसे ही समय नहीं होता, ऊपर से मटर छीलो तो नाखूनों में इतना दर्द होता है और कभी कभी छोटे छोटे सा घाव भी हो जाता है मटर छीलने में। और आजकल मटर भी जो है पक्की आने लगी हैं, थोड़ी सी बड़े बड़े उसके दाने आने लगे। मटर पहले बहुत मुलायम थी, आराम से छिल जाती थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन बड़ी बड़ी मटर को 2 मिनट में कैसे आराम से छील सकती, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपनी मटर को कैसे छीलती हूँ, वो भी बहुत जल्दी से। तो इसके लिए लिए मैंने कैंची, जो अक्सर हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो कैंची लेकर मैंने जो मटर का पीछे का हिस्सा होता है उसको काटा है, जैसे हम कपड़ा नहीं काटते हैं या कोई कागज़ काटते हैं, इस तरह से पीछे का हिस्सा इसका काट देंगे। और काटने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से मटर छिल गई, कोई नाखून नहीं लगाना पड़ा और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ी। तो देखिए मैंने इस मटर को भी आपको छील के दिखाऊंगी। मैंने पीछे का हिस्सा इसका कैंची से काट दिया है, जैसे हम कागज़ काटते हैं। तो इसी तरह से मटर को भी मैंने काटा है और काटने के बाद इतने आराम से मटर छिल गई कि आश्चर्य हुआ कि मुझे ये वाला तरीका पहले क्यों नहीं पता था। तो मैंने भी ये तरीका सीखा। तो आप भी अपनी मटर को इस तरह से छीलिएगा, आपके नाखूनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और साथ ही आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। मटर छीलना बहुत कठिन काम लगता है कि भाई मटर में इतना हम समय बर्बाद करेंगे, इससे तो हम बाज़ार से रेडीमेड मटर ले आएंगे। लेकिन अगर आप कैंची से इस तरह से काट के मटर को छीलेंगे, देखिए कितने जल्दी से और कितने आसान तरीके से मटर हमारी जो छिल गई, एक भी दाना हमारा ख़राब नहीं हुआ कि कैंची से हमारा दाना कट रहा है। लेकिन मैंने इस तरह से कैंची से इसको काटा है कि मेरी जो मटर है बहुत बढ़िया तरीके से छिल गई। तो आप भी अपनी मटर को इसी तरह से कैंची से छीलिएगा, बहुत जल्दी से छिल जाएगी और बढ़िया तरीके से ये मटर छीलिए। और ये मटर छीलने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि आप घर में बच्चों को भी ये काम दे सकती है, वो बड़ी खुशी खुशी से काट काट के इस मटर को छीलेंगे। तो है ना कितना बढ़िया सा ये उपाय, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने घर में इसी तरह से अपनी सारी मटर को छीलती हूँ और 2-3 किलो हम मटर ले आते हैं और उसको छील कर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे जल्दी हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह से देखिए कितना सारा हमारा कीमती समय भी बचा। और ये देखिए इतनी बढ़िया ये मटर छीलने की टिप्स है कि इसको आप बार बार करना चाहेंगे और बहुत सारी आप मटर भी लाएंगे। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने ये सारी मटर छील दी है। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस टिप्स से, इस तरीके से मटर छीलने से हमारे जो नाखूनों में दर्द हो जाता था और जो नाखूनों में छोटे छोटे घाव हो जाते थे, वो घाव भी नहीं हुए। कितना बढ़िया ये तरीका। इस तरीके से आप अगली बार जब भी मटर लाएं ये वाला टिप्स ज़रूर आजमाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।